तो बड़ी गूढ़ बात है जन्म को समझना। भगवान कृष्ण के अवतार जो भगवान का अवतार होता है, जन्म होता है, जो पीछे बताया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सुनने में तो बहुत आता है ये श्लोक। तो कह रहे हैं भगवान कि जब हमारे हृदय में ग्लानि होती है, जब अधर्म बढ़ गया है और धर्म की विजय, धर्म स्थापित नहीं हो पाता है, धर्म बढ़ नहीं पाता है, अधर्म बढ़ा है, उसका ज्ञान तो होना चाहिए। तो वो परमात्मा कह रहे हैं अवतरित होता है और उसका अवतरण होने क्यों होता है, उसका अवतार पवित्राणाय साधूनाम। वो परम साध्य एक परमात्मा है जिसे साध लेने पर कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। उस साध्य में प्रवेश दिलाने वाली जो शक्तियां हैं, विवेक है, वैराग्य है, सम है, दम है, इनको स्थापित करने के लिए उसका जन्म होता है। और विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुर्गुण है उनको नष्ट करने के लिए, काम क्रोध राग मोह द्वेष लोभ, इन सब को नष्ट करने के लिए उसका जन्म युगे युगे युग युग में होता है। मतलब चित्त की कोई भी अवस्था हो उसमें उसका जन्म होता है। अर्जुन, मेरा वह जन्म ग्लानि के साथ स्वरूप की रचना तथा मेरा कर्म दुष्कृतियों के विकारों का विनाश, साध्य वस्तु को दिलाने वाली क्षमताओं का निर्दोष संचार, धर्म की स्थिरता, यह कर्म जन्म दिव्य अर्थात अलौकिक है, लौकिक नहीं है। इसको चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता है, मन बुद्धि से उसे मापा नहीं जा सकता है। जब इतना गूढ़ है तो उसे देखता कौन है? तो बताया तत्वदर्शी पुरुष ही उसको देखते हैं। मेरे जन्म को कौन देखता है? तत्वदर्शी पुरुष ही देखते हैं। तत्वदर्शी क्या है? जो उस सत्य को जानता है तत्वदर्शी है। 10 नंबर में बताया राग और वैराग्य दोनों से परे वीतराग। इसी प्रकार भय और अभय, क्रोध और आक्रोध दोनों से परे अनन्य भाव से अहंकार रहित मेरी शरण हुए बहुत से लोग ज्ञान तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। इनका क्या कहना है कि बहुत से लोग मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। कौन प्राप्त हो चुका है? जो वीतराग की अवस्था में स्थित हो गया। पार्थ, जो मुझे जितनी लगन से भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। तो आपकी जो स्थिति होगी उसके प्रति आपकी जितनी श्रद्धा होगी उतनी ही उतना ही उसका विश्वास होगा आप में। तो सबसे बड़ी चीज है श्रद्धा। इसीलिए भगवान महर्षि पतंजलि भी श्रद्धा को उन्होंने पहले स्थान पर रखा है। साधक की श्रद्धा ही कृपा बन के उसे मिलती है। इस रहस्य को जानकर सुधी जन संपूर्ण भाव से मेरे मार्ग के अनुसार ही बरतते हैं। जैसा मैं बरतता हूँ, जो मुझे प्रिय है वैसा ही आचरण करते हैं, जो मैं कराना चाहता हूँ वही करते हैं। जब श्रद्धा पुष्ट होती है, श्रद्धा बलवती होती है, तो ईश्वर के अनुसार ही हम आचरण करने लगते हैं, चलने लगते हैं।
और ईश्वर भी हमें मार्गदर्शन करने लगते हैं। 12 नंबर में बताया, वे पुरुष इस शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए देवताओं को पूछते हैं, कौन सा कर्म? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू नियत कर्म कर। भगवान कृष्ण कह रहे तू नियत कर्म कर। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यज्ञ क्या है? तो बताया, साधना की विधि विशेष ही यज्ञ है, जिसमें श्वास और श्वास का प्रश्वास में, प्रश्वास का श्वास में हवन होता है। इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को रोक लिया जाता है और उसको क्या किया जाता है? संयमाग्नि में हवन किया जाता है, जिसका परिणाम क्या होता है? परमात्मा। उस परमात्मा का दर्शन, कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, जिसका स्वरूप इसी अध्याय में आगे मिलेगा। कर्म का स्वरूप वही है। साधारण शब्दों में समझे तो अपने चित्त को निर्मल करने का काम ही कर्म है। तीसरे अध्याय में उन्होंने बताया कि इसी यज्ञ द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो। मतलब ये जो यज्ञ बताया है, उनसे अपने अंदर सद्गुणों को बढ़ाओ। जब आपके अंदर सद्गुण बढ़ेंगे तो आपके अंदर धर्म की स्थापना होगी। धर्म संस्थापना अर्थात कैसे धर्म स्थापित होगा? जब सद्गुण बढ़ेंगे। इसके बाद क्या कहते हैं? चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, 4 वर्णों की रचना मैंने की है, तो क्या मनुष्यों को 4 भागों में बांट दिया? नहीं, साधक को 4 भागों में बांटा। जो चित्त को विकारों से विमुक्त करने का काम कर रहा है, चित्त को निर्मल करने का काम कर रहा है, उसको उन्होंने 4 भागों में बांटा। तो उसमें पैमाना क्या था? पैमाना था गुण। मापदंड है गुण। तामसी गुण होगा तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद में प्रवृत्त ना होने का स्वभाव जानते हुए भी कर्तव्य से निवृत्त ना हो पाने की विवशता रहे। हाँ? जो तामसी व्यक्ति होगा, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में ना प्रवृत्त होने का स्वभाव, ये सब होगा उसके अंदर, जानते हुए भी अकर्तव्य से निवृत्त ना हो पाने की व्यवस्था रहेगी। तो ऐसी अवस्था में बताया साधक को क्या करना है, कैसे साधना आरंभ होगी। तो बताते हैं, इस स्थिति में क्या करना है? 2 घंटे आप आराधना में बैठते हैं, इस कर्म के लिए प्रयत्नशील होना चाहते हैं, किंतु आपकी साधना तो होती नहीं है। आप चित्त पर तो काम कर नहीं पाते हैं। कारण क्या है? कि होश नहीं है, तमोगुण की अधिकता है। शरीर तो बैठा हुआ है, लेकिन कुछ कर तो पा नहीं रहे हैं, तो उसके लिए कुछ उपाय बताते होंगे ना, कि ऐसे व्यक्तियों को जिनके अंदर निद्रा है, आलस्य है, प्रमाद है, उनको क्या करना चाहिए। तो जब वो साधना में बैठेंगे, चित्त को निर्मल करने के काम के लिए बैठेंगे, तो उन्हें तमाम प्रकार के वितर्क, ये सब चीजें आएंगी। तरंग ही तरंग। तो क्या, तो आप बैठे क्यों हैं? समय क्यों नष्ट करते हैं? उस समय क्या करना चाहिए? बताते हैं, परि, ये बताया है 18वें अध्याय में 44 नंबर श्लोक में। साधना जी हरिओम। परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले हैं, मतलब अव्यक्त जो जो क्या हो गए हैं? भव प्रत्यय हो गए हैं, जो शरीर से बाहर विचरण करने वाले हैं, जो महापुरुष हैं, अविनाशी तत्व में स्थित हैं,
उनकी तथा इस पथ पर अग्रसर अपने उन्नत लोगों की सेवा में लग जाओ। तो एक माध्यम यहाँ बताया जा रहा है भगवान कृष्ण के द्वारा। क्या कह रहे हैं? अगर अपने चित्त को निर्मल करने का काम कौन कर सकता है? सिर्फ क्षत्रिय कर सकता है। क्षत्रिय मतलब जिसके अंदर पुण्यमयी प्रवृत्तियां, दैवीय संपत्ति की अधिकता होगी, जिसके अंदर शक्ति होगी, जिसके अंदर क्षमता होगी, वही तो कर पाएगा। तो कह रहे हैं जो ये काम नहीं कर पा रहा, जिसके अंदर तमोगुण भरा हुआ है, आलस्य है, निद्रा है, प्रमाद है, ऐसे साधकों को चाहिए कि वो किसी महापुरुष की सेवा में लग जाए, या फिर क्या करे, जो उससे उच्च कोटि के साधक हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण, उनकी सेवा में लग जाए। तो उनकी सेवा करेगा तो धीरे धीरे उसके अंदर प्रसाद, सेवा से क्या मिलता है? हैं? सेवा से प्रसाद ही तो प्राप्त होता है। तो प्रसाद किसके रूप में प्राप्त होगा? वो सेवा प्रसाद के रूप में प्राप्त होगा, तो धीरे धीरे उसके अंदर में दैवी संपद प्रवाहित होने लगी। फिर वो दैवी संपत्ति को बढ़ाते बढ़ाते वैश्य श्रेणी का साधक बन जाएगा, वैश्य से क्षत्रिय बन जाएगा, और क्षत्रिय श्रेणी का साधक बनने के बाद वो भी युद्ध करने के योग्य हो जाएगा, अपने विकारों को नष्ट करने के योग्य हो जाएगा। इससे दूषित संस्कार समन होते जाएंगे, साधना में प्रवेश दिलाने वाले संस्कार सबल होते जाएंगे, क्रमशः तामसी गुण न्यून हो जाएगा, राजसी गुणों की प्रधानता होगी, सात्विक गुण के स्वल्प संचार के साथ साधक की क्षमता वैश्य श्रेणी की हो जाती है। उस समय वही साधक इंद्रिय संयम, आत्मिक संपद का संग्रह स्वभावतः करने लगता है। कर्म करते करते उसी साधक में सात्विक गुणों का बाहुल्य हो जाएगा, राजसी गुण कम रह जाएंगे, तामसी गुण शांत रहेंगे। उस समय वही साधक क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। क्षत्रिय श्रेणी का साधक से तात्पर्य क्या बताया यहाँ पर? साधक में सात्विक गुण अधिक होगा, राजसिक गुण कम होगा। मतलब हम कह सकते हैं वो जो विक्षिप्त अवस्था बताई थी, एकाग्र अवस्था या विक्षिप्त अवस्था, तामसी गुण भी शांत रहेंगे, उस समय वही साधक क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। तो शौर्य, कर्म में प्रवृत्त रहने की क्षमता, पीछे ना हटने का स्वभाव, सब भावों पर स्वामी भाव, प्रकृति के तीनों गुणों को काटने की क्षमता उसके स्वभाव में ढल जाएगी। वही कर्म और सूक्ष्म होने पर मात्र सात्विक गुण कार्यरत रह जाने पर मन का समन होने लगता है, इंद्रियों का दमन होने लगता है, एकाग्रता आती है, सरलता आती है, ध्यान, धारणा, समाधि, धारणा, ध्यान, समाधि घटित होने लगता है, ईश्वरीय निर्देशन। तभी तो अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था। अर्जुन को कौन उपदेश दे रहा था? वो ईश्वर, स्वयं ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करने लगते हैं। ये सब चीजें ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली स्वाभाविक क्षमता के साथ वही साधक ब्राह्मण श्रेणी का साधक बन जाता है। यह ब्राह्मण श्रेणी के कर्म में निम्नतम सीमा है। क्या है? जब वही साधक ब्रह्म में स्थित हो जाता है, उस अंतिम सीमा में वह स्वयं में न ब्राह्मण रहता है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, किंतु दूसरों के मार्गदर्शन हेतु वही ब्राह्मण है। कर्म एक ही है, नियत कर्म, आराधना, साधना, अवस्था भेद से इसी कर्म को ऊंची नीची चार सीढ़ियों में बांटा गया है। किसने बांटा?
तो भगवान कृष्ण ने कहा मैंने बांटा है इसको, अव्यक्त स्थिति वाले महापुरुषों ने बांटा है इसको, उसके कर्ता मुझ अविनाशी को अकर्ता ही जान। जो हमने बांटा है उसको ये मत सचो समझ कि मैंने बांटा, सभी तत्वदर्शी महापुरुषों ने बांटा है। भगवान कह रहे हैं उसके कर्ता मुझ अविनाशी को, मैं अविनाशी हूं, मेरा कभी नाश नहीं होता है, मुझे कह रहे हैं अकर्ता ही जान, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। यहां स्पष्ट कह रहे हैं मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। तो जब ये ब्राह्मण की स्थिति से साधक ऊपर उठ जाता है तो कौन सी अवस्था में हो जाता है? निर्गुण अवस्था में हो जाता है, गुण विहीन अवस्था में हो जाता है। फिर यहां आकर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वो कौन सा दोहा है? एक मिनट, मैंने इधर बहुत कितनी ऊंची बात लिखे हैं, हम लोग उसको समझ नहीं पाते। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, मतलब अब जो गुणों से परे हो गया, ये तीन गुणों तक प्रकृति काम करती है, जो प्रकृति से परे हो गया वो विप्र, वो ब्राह्मण कह रहे हैं पूजनीय है, जो सकल गुणों से हीन है। जानते हैं भगवान शिव जी का जब विवाह होना था तो नारद जी जाते हैं और शिव जी के बारे में बताते हैं माता को, और उनके जो पिताजी थे कि क्या क्या है इस लड़की के, इस कन्या का जो पति होगा उसमें क्या क्या गुण है। तो उन्होंने एक गुण बताया कि वो निर्गुणी होगा। क्या होगा? वो निर्गुणी होगा। क्या शिव निर्गुणी है? मतलब उसके अंदर कोई गुण नहीं होगा, गुणों से परे होगा वो। कहने का तात्पर्य वो था, वो समझे क्या कि वो ऐसा होगा उसके अंदर कोई गुण ही नहीं होगा। तो कहा उन्होंने कुछ, लेकिन उन उन्होंने समझा कुछ, उनके पिताजी ने, महाराज जी ने कुछ समझा। निर्गुणी मतलब कि गुणों से ही एकदम पैदा होगा, उसके अंदर कोई गुण नहीं होगा। तो ये बहुत ऊंची अवस्था है। ये अवस्था प्राप्त करने के लिए कोई कोई ब्राह्मण ये अवस्था प्राप्त करता है, सभी ब्राह्मण ये अवस्था नहीं प्राप्त कर लेते हैं। अब समाज में इसका अर्थ ये लगा लिया गया कि ब्राह्मण घर में जन्मा प्रत्येक बालक पूजनीय है, चाहे वो कितना भी दुर्गुणों से भरा हो, सकल गुणहीना, उसके अंदर कोई गुण ना हो, दुर्गुण ही दुर्गुण हो, पूजनीय है। ब्राह्मण का हमें सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मण को हमें पूज्य, चाहे वो मांस मदिरा चोरी जितने भी व्यभिचार के काम है सारे काम कर रहा है, लेकिन है क्या? ये ब्राह्मण है ये। तो सही मायने में इन को समझने की जरूरत है। ये ऐसे जो साधक हैं, जो महापुरुष हैं, ईश्वर ने बातें जो कही हैं वो तो चित्त के परिप्रेक्ष्य में कही हैं, मुक्ति के परिप्रेक्ष्य में कही है, लेकिन वही बातें हम उनको शस्त्र बना के समाज में उपयोग करने लगते हैं और उसका गलत अर्थ प्रयोग करके दूसरों पर दोषारोपण या तरह तरह के समाज में भ्रम उत्पन्न करने का काम करते हैं, जो कि गलत है। हैं? तो कह भगवान कृष्ण कह रहे हैं मुझ अविनाशी को अकर्ता ही जान। फिर क्या है? 14 नंबर श्लोक, न मां कर्माणि लिम्पन्ति
न मे कर्म फले स्पृहा। मोनू जी हरिओम। इति मां योऽभिजानाति कर्म भिन्न स बध्यते। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। यही बात तो महर्षि पतंजलि ने भी कहा है। क्लेश कर्म विपाकाशयैरपि परामृष्टः अपरा। इन क्लेशों कर्मों विपाक फल आशय सब से वो ईश्वर क्या है, परे है। और यही बात भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति। वही बात तो कह रहे हैं। तो देखे कैसे ये सूत्र हमको मिल रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये कर्म, ये मैं नहीं कर रहा हूं और मेरे द्वारा नहीं हो रहा है। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। कर्मों का फल क्या है? श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उस क्रिया का नाम कर्म है। कर्म क्या है? करते हैं अपने आजीविका के लिए, हम नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये कर्म नहीं है। कर्म क्या है? यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। तो यज्ञ की प्रक्रिया क्या है? अपने चित्त को विकारों से विमुक्त करने का काम ही यज्ञ है। उस क्रिया का नाम ही कर्म है। और जब हम अपने चित्त के विकारों को बिल्कुल नष्ट कर लेंगे, उस पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी रचना करता है, उस ज्ञानामृत का पान करने वाला शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा लेता है। कर्म का परिणाम है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं हम कर्म और कर्म के परिणाम, क्लेश कर्म विपाक सबसे परे है। परमात्मा, उस परमात्मा की चाह भी अब मुझे नहीं है, क्योंकि वह मुझसे भिन्न नहीं है। मैं अव्यक्त स्वरूप हूं, उसी की स्थिति वाला हूं। अब आगे कोई सत्ता नहीं है जिसके लिए इस कार्य पर स्नेह रखूं। इसलिए कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते हैं। इसी स्तर से जो भी मुझे जानता है, जो कर्मों के परिणाम परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसे भी कर्म नहीं बांधते हैं। जैसे श्री कृष्ण, वैसे उस स्तर से जानने वाले महापुरुष। बड़ी अच्छी बात है। अगर ये महापुरुष ही हमारे संत ना होते तो हमें ये बात थोड़ा सा कठिनाई से समझ में आती। लेकिन संतों के एक दोहे, एक श्लोक हमको कितनी बार समझाते हैं। कबीर क्या कहते हैं? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। अब हरि है, मैं नाही। मतलब क्या है? बूंद समानी समुद्र मां असकत खोजी जाए। जब ये परमात्मा से मिल गया तो अलगाव का भाव खत्म हो गया। अब जैसे बूंद समुद्र में मिली, नदियां समुद्र में मिली तो वो भी समुद्र ही हो गई। अब उनका नदी से कोई मोह माया नहीं रह गया, अरे पीछे हमने कितना कुछ छोड़ के आया है। अब तो वो नदी के अनुभूति को अनुभव करके आनंदित तो हो रहे हैं कि सागर में मिल गए हम, अपने प्रियतम, अपने उस पिया से मिल गए, जहां के बाद अब उनको कहीं जाना नहीं है। जो नदियां भागी जा रही हैं सभी महासागर की ओर, सागर में पहुंचने के बाद क्या उनके अंदर कोई भाव रह जाता है कि हमें अभी यहां जाना है? नहीं रहता है। अब तो उन्हीं के साथ क्या है, एक है। अब नदी का भाव ही नहीं। नदियों में बाढ़ आता है, नदियां सीमा लांघती हैं, लेकिन वो सागर महासागर है। कभी उसके अंदर कभी बाढ़ नहीं आता है। उसके अंदर वो सीमा अपनी नहीं लांघता है। क्यों? वो ब्रह्म है।
ब्रह्म में, उस परमात्मा में जब हम विलीन हो जाते हैं, उसको जानते जानते अपने मन को, और ये विलीन अवस्था कब आती है? कबीरा मन निर्मल भया, जब मन निर्मल हो जाता है तब आती है ये अवस्था। नहाए धोए का हुआ जब मन का मैल न जाए, मन निर्मल नहीं भया और शरीर को मलमल के धो रहे हैं। मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। तो कब संतों ने कितनी बात कही है। रविदास जी कहते हैं मन मोर चंगा तो कठौती में गंगा। इसी कठौती में गंगा है अगर हमारा मन निर्मल है। गंगा के लिए हमें प्रयाग और काशी जाने की जरूरत नहीं है, गंगा तो हमारे घर में ही है। मन को निर्मल कर लो तो पता चलेगा। ठीक है। इसके बाद 15 नंबर श्लोक में, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। अर्जुन, पहले होने वाले मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा भी यही जानकर कर्म किया गया। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, पहले होने वाले मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा भी यही जानकर कर्म किया गया। क्या जानकर? यही कि जब कर्मों का परिणाम परमात्मा भिन्न ना रह जाए, कर्मों के परिणाम परमात्मा की स्पृहा ना रह जाने पर उस पुरुष को कर्म नहीं बांधते। जब नदी समुद्र में मिल गई तो उसकी क्या स्पृहा रह जाएगी? जब आत्मा परमात्मा के साथ एक हो गया, मन निर्मल हो गया, तो अब क्या तृष्णा रह जाएगी? ये विकार क्या है? तृष्णा ही तो विकार है, कामनाएं ही तो विकार है। जब संपूर्ण विकार खत्म हो गए तो अब स्पृहा किस बात की? श्री कृष्ण इसी स्थिति वाले हैं जिनके अंदर कोई स्पृहा नहीं है, इसलिए वे कर्म में लिपायमान नहीं होते हैं। और उसी स्तर से हम जान लेंगे तो हमें भी कर्म नहीं बांधेंगे। भगवान कृष्ण जिस स्तर के साधक हैं उसी स्तर के हम भी हो जाएंगे तो हम भी कर्म से नहीं बंधेंगे। जैसे श्री कृष्ण, ठीक उसी स्तर से जो भी जान लेगा वैसा ही वह पुरुष भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। जैसे श्री कृष्ण है उसी अवस्था को हम सभी प्राप्त हो सकते हैं। अब श्री कृष्ण भगवान महात्मा, अव्यक्त योगेश्वर या महायोगेश्वर जो भी रहे हों, वह स्वरूप सबके लिए है। यही समझकर पहले के मुमुक्षु पुरुषों ने, मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों ने कर्म पर कदम रखा। यही सोचकर कर्म पर, ये कर्म, कर्म क्या है? चित्त को विकारों से विमुक्त करने का काम। इसलिए अर्जुन, तू भी पूर्वजों द्वारा सदा किए हुए इसी कर्म को कर। पूर्वजों के द्वारा, पूर्व में जो ऋषियों मुनियों संतों महापुरुषों ने जो जो ये काम किया है तू भी कर। यही कल्याण का एकमात्र मार्ग है। और महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं प्रथम सूत्र में? अथ योगानुशासनम, उसी का मैं भी अनुसरण कर रहा। ये तो एकदम बिल्कुल निश्चित है कि महर्षि पतंजलि भगवान कृष्ण के बाद रहे। ये भी निश्चित है कि मैं भगवान बुद्ध भगवान कृष्ण के बाद रहे। तो सभी वही बात कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं? अनुसरण कर रहे हैं। जो चीजें पूर्व काल से कथा नहीं कितने, और भारत में तो जन जन के हृदय में होता था धर्म, ये चित्त को निर्मल करने का काम सबका था। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पुर नर नारी सुभग सुचि संता,
जनकपुर के सारे नर नारी के चित्त बिल्कुल शुचि थे, निर्मल थे, एकदम विकारों से मुक्त थे। सोचिए क्या कहा गया है, जन्म जन्म मोहि जतन करावा, अंत काल। क्या है, दर्शन नहीं मिलता है उस ईश्वर का, उस परमात्मा का दर्शन नहीं मिलता है, उस परमात्मा का नाम भी नहीं आता है मुख से अंतिम समय में। लेकिन सोचिए कि जनकपुर के नर नारी कितने भाग्यशाली है कि भगवान राम उनकी नगरी में जाते हैं उनको दर्शन देने के लिए। हाँ, स्वयं लोग तपस्या करते हैं, लोग तपस्या करते हैं कि हमें भगवान के दर्शन मिल जाए, भगवान के दर्शन मिल जाए। अरे लोग मंदिर जाते हैं, पत्थरों की मूर्तियों को देख के आते हैं, हाँ हम भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं। लेकिन वो जनकपुर के लोग कितने चित्त निर्मल चित्त वाले रहे होंगे, कितने निर्मल चित्त वाले रहे होंगे कि भगवान राम स्वयं चलकर जाते हैं वहां जनकपुर लोगों को दर्शन देने के लिए। तो ये बात प्रमाणित हो रही है, यही रिसर्च है, रिसर्च पेपर जो लिखते हैं हम लोग यही लिखते हैं। क्या लिखे भाई, एक चीज हमने कहीं से उठाया, हमने कबीर का दुआ एक उठा लिया। कबीर कह रहे हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो ये भगवान राम के यहाँ गोस्वामी तुलसीदास भी तो यही बात कह रहे हैं कि राम जनकपुर जा रहे हैं और वहां के लोगों के चित्त बिल्कुल निर्मल हैं। वो दर्शन भगवान खुद आके उनको दर्शन दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि नहीं? तो भगवान कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं, तू भी उसी कर्म को कर और कुछ मत सोच, बस अपने चित्त को विकारों से विमुक्त करने का कार्य कर। यही एक कल्याण मात्र मार्ग है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने कर्म करने पर बल दिया, किंतु यह नहीं स्पष्ट किया यह कर्म क्या है। अध्याय 2 में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया। अब इसी को तू निष्काम कर्म के विषय में सुन। इसी को निष्काम कर्म के विषय में सुन। उसकी विशेषताओं का वर्णन किया कि यह जन्म मरण के महान भय से रक्षा करता है। ये कर्म क्या है? चित्त को विकारों से विमुक्त कर लोगे, चित्त की वृत्ति का निरोध कर लोगे, तो कह रहे हैं जन्म और मरण। अरे यही तो है, जन्म हो गया तो मृत्यु तय है। जन्म और मृत्यु के बीच में बीमारी बुढ़ापा सत्य है। तो कह रहे हैं इससे मुक्ति मिल जाएगी तुझे। कर्म करते समय सावधानी का वर्णन किया, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। सावधानी का वर्णन किया लेकिन यह नहीं बताया कर्म क्या है। अध्याय 3 में उन्होंने कहा, यज्ञ की ज्ञान मार्ग अच्छा लगे तो लगे या निष्काम कर्म योग, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म दोनों ही मार्गों में है। अब कोई व्यक्ति ये सोचे हम तो ज्ञान मार्गी हैं, हम गीता पढ़ लिए ना, ज्ञान हो गया ना, अब हम मुक्त हो गए, हमारे अंदर के सारे विकार समाप्त हो, ऐसा नहीं होता। ज्ञान मतलब अपने 3.5 हाथ की काया में अनुभूति वाला ज्ञान, ठीक है। न तो कर्मों को त्यागने से कोई ज्ञानी होता है। अब समाज में क्या हुआ, ज्ञान के नाम पे कर्म को छोड़ दिए और पुस्तकों को पढ़ के बैठ गए पंडित बन के। हम तो ज्ञानी हो गए ना, कर्म करने की क्या जरूरत है। हम कर्म योगी नहीं, हम ज्ञान योगी हैं। हम पढ़ लिए पुस्तकों को, हो गए ज्ञानी। हम वेदों को जान गए, द्विवेदों को जान गए, 4 वेदों को जान गए, चतुर्वेदी हो गए, द्विवेदी हो गए, त्रिवेदी हो गए। लेकिन हमको 3.5 हाथ की काया से अपने अनुभूति से कोई ज्ञान नहीं हुआ। सिर्फ पराया ज्ञान लेकर हम अपने आप को ज्ञानी बने फिर रहे।
न कर्मों में को आरंभ करने से कोई निष्कर्मी हो जाता है। कह रहे हैं न तो कर्मों को न आरंभ करने से। अब निष्काम कर्म योग भगवान कृष्ण ने बताया, तो बहुत से लोग क्या कर दिए, भाई कोई कर्म ही नहीं करना, निष्काम, हम तो निष्काम कर्म योगी हैं। उदाहरण क्या देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण भी मिल जाते हैं लोगों को। एक है किसी का, अजगर पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। हैं, तो ये श्लोक कोट करेंगे, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, सब कुछ देने वाले, सब कुछ करने वाले तो राम हैं। तो हम तो निष्काम कर्म योगी हैं, हम तो पड़े रहेंगे एकदम मस्त होके, जो मिल जाएगा उसको स्वीकार कर लेंगे। वो भी अपने आप को समझते हैं हम योगी हैं, लेकिन वो योगी नहीं है, अकर्मण्यता ठीक नहीं है। कर्म करने की बात कह रहे हैं, और वो भी निष्काम कर्म करने की बात कह रहे हैं। कर्म क्या है, विकारों को समाप्त, अपने चित्त के विकारों को समाप्त करने की बात कह रहे हैं। हठवश जो नहीं करते हैं वे दम्भी हैं। कह रहे हैं जो नहीं करते हैं वे दम्भी है, इसलिए मन से इंद्रियों को वश में करके कर्म कर। कौन सा कर्म करे, तो बताया नियत कर्म कर। अब वह निर्धारित कर्म क्या है, तो बोलते हैं यज्ञ की प्रक्रिया ही नियत कर्म है। एक नवीन प्रश्न दिया कि यज्ञ क्या है, जिसे करें तो कर्म हो जाए। वहां भी यज्ञ की उत्पत्ति को बताया, उसकी विशेषताओं का वर्णन किया, किंतु यज्ञ नहीं बताया जिससे कर्म को समझा जा सके। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि कर्म क्या है। अब कहते हैं अर्जुन कर्म क्या है। अर्जुन कहते हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हैं, उसे भली प्रकार समझ लेना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, कर्म के बारे में समझने जा रहे हैं। तो सरल शब्दों में समझ ले कि चित्त को विकारों से विमुक्त करने का काम ही कर्म है। अगर चित्त को विकारों से विमुक्त नहीं कर रहे हैं, वो काम कर्म नहीं है। अब इनकी भाषा में क्या है, भगवान की भाषा में क्या है, इसको समझ लेते हैं। 16 नंबर सूत्र श्लोक, किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञया ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है। कह रहे हैं जो बुद्धिमान है ना, वो भी मोहित है इस विषय में। इसलिए मैं वह कर्म तेरे लिए अच्छी तरह से कहूंगा। कितनी कृपा की है भगवान ने मानव जाति पर। हाँ, किसी कहते हैं कृपा निधान है, करुणा निधान, करुणावश उन्होंने ये गीता बोली है, कृपावश उन्होंने ये गीता बोली है। तो कह रहे मैं अच्छी तरह तुझे समझाऊंगा, और इतनी अच्छी तरह से समझाते उसके बाद भी अगर हम ना समझे तो हमारी ही मूर्खता है फिर। जिसे जानकर तू अशुभात मोक्ष से, अशुभात मोक्ष से, अशुभ अर्थात संसार बंधन से, अशुभ क्या है, संसार का बंधन है, भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। कर्म कह रहे हैं कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। इसी कर्म को जानने के लिए श्री कृष्ण पुनः बल देते हैं। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो मुक्ति दिलाती है। तो कौन सी चीज मुक्ति दिलाती है, कहा वृत्ति निरोध की प्रक्रिया, विकारों को नष्ट कर, यही मुक्ति दिलाएगा और कोई नहीं। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं 17 नंबर श्लोक में, देखते हैं। कर्मणो बोधव्यम
बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। कह रहे हैं कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। दोनों का बोध होना चाहिए, दोनों का बोधव्यम, दोनों का बोध होना चाहिए, कर्म का भी अकर्म का भी। अकर्म अर्थात विकल्प शून्य विशेष कर्म जो आप्त पुरुषों द्वारा होता है उसे भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कतिपय लोगों ने विकर्म का अर्थ निषिद्ध कर्म मानकर लगाकर किया गया कर्म। तो विकर्म क्या भैया है? ये इसमें विकल्प शून्य विशेष कर्म क्या समझेंगे अपन? हाँ, अभी समझ में आएगा ये। तो कह रहे हैं, दो बात बता रहे, कर्म एक विकर्म। विकर्म क्या है यहां पर? अकर्म और विकर्म अर्थात विकल्प शून्य विशेष कर्म जो आप्त पुरुषों द्वारा होता है। विकल्प शून्य मतलब क्या है? जहां पे ये संकल्प विकल्प नहीं उठते हैं चित्त में। कहा है अनारंभी हो गया, अब आरंभ नहीं होता है चित्त में कुछ। अब चित्त कोई कार्य शुरू नहीं करता है। क्या बताया भगवान कृष्ण ने? अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यता सर्वारंभ परित्यागी। सार मतलब अपने चित्त की धारा पर सर्वारंभ परित्यागी, परित्याग कर दिया। कोई चीज आरंभ नहीं होता है चित्त की धारा पर। तो कह रहे हैं विकल्प शून्य अवस्था, जो विशेष कर्म, ये विशेष कर्म है, महापुरुषों द्वारा आप्त पुरुषों द्वारा होता है। सामान्य व्यक्ति ये अवस्था नहीं प्राप्त कर सकता है। विकर्म की अवस्था सामान्य व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कतिपय लोगों ने विकर्म का अर्थ निषिद्ध कर्म लगा लिया है, मन लगाकर किया गया कर्म इत्यादि लगा लिया है। किंतु वस्तुतः यहाँ वि उपसर्ग विशिष्टता का द्योतक है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं। प्राप्ति जब हो गई तो उस समय शून्य कर्म होते हैं, विकल्प शून्य होते हैं। आत्म स्थिति, आत्म तृप्त, आत्म काम महापुरुषों को ना तो कर्म करने से कोई लाभ है, न छोड़ने से कोई हानि, फिर भी पीछे वालों के हित के लिए वे कर्म करते हैं। ऐसा कर्म विकल्प शून्य कर्म है। ठीक है। जैसे भगवान बुद्ध को प्राप्ति हो गई 30-35 साल की उम्र में, 40 साल तक की उम्र में ही उनको बोधि की प्राप्ति हो गई, लेकिन उसके बाद भी वो कर्म करते थे। क्या करते थे? लोकानुकंपा, जनहित, जन सबके कल्याण के लिए कर्म करते थे, आगे वालों के मार्गदर्शन के लिए कर्म करते थे। तो कह रहे ऐसा कर्म विकल्प शून्य होता है, विशुद्ध है, यही कर्म विकर्म कहलाता है। ठीक है। उदाहरणार्थ गीता में जहां भी किसी कार्य में वी उपसर्ग लगा है उसकी विशेषता का द्योतक है। बी मतलब विशेष है, वो विशेष कर्म है। बी लग गया आगे तो वो विशेष कर्म है, निकृष्टता का वो द्योतक नहीं है, विशेषता का द्योतक है। यथा योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। 5वें अध्याय में 7वां नंबर श्लोक। जो योग से युक्त है वह विशेष रूप से शुद्ध आत्मा वाला है। ये उदाहरण देके समझा रहे हैं कि यहाँ भी विजितात्मा लगा है, इसलिए वी जो शब्द है ये विशेष का द्योतक है। इस प्रकार गीता में स्थान स्थान पर वी का प्रयोग किया गया है,
जो विशेष पूर्णता का द्योतक है, इसी प्रकार विकर्म भी विशिष्ट कर्म का ही द्योतक है, जो प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के द्वारा संपादित होता है। जो शुभ अशुभ संस्कार नहीं डालता, अभी आपने विकर्म देखा, अभी आपने क्या देखा? विकर्म। विकर्म क्या है? वो विशेष कर्म, वो विशेष स्थिति वाला जो आप पुरुषों के द्वारा होता है, वो विकर्म का अर्थ यहां समझ में आया क्या है? विकर्म का तात्पर्य है कि अब प्राप्ति हो गई है, उसके पश्चात भी योगी कर रहा है। जनहिताय लोकानुकंपाय, जन जन के कल्याण के लिए कर रहा है, आगे पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए कर रहा है। अब उसमें उसका कोई प्रयोजन नहीं है, उसको मुक्त नहीं होना, वो मुक्त हो चुका है। उसको कहा विकर्म, उच्च कोटि का कर्म है ये। ठीक है, जो प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के द्वारा संपादित होता है, जो शुभ अशुभ संस्कार नहीं उत्पन्न करता है, जिसको महर्षि पतंजलि ने क्या बताया है? आ कृष्ण आ शुक्ल, मतलब वो दो प्रकार, अब वो कृष्ण भी नहीं है, शुक्ल भी नहीं है, कोई संस्कार उत्पन्न नहीं करता है। अभी आपने विकर्म देखा, रहा कर्म और अकर्म। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने कर्म, अकर्म और विकर्म तीन चीजें बताया है। तो तीन प्रकार के कर्म बताए गए, कर्म, अकर्म, विकर्म। तो यहाँ विकर्म समझा ये सबसे उच्च कोटि का कर्म है। हम लोग क्या समझते थे अभी तक? विकर्म मतलब निकृष्ट कर्म, जो कि नहीं उच्च कोटि का कर्म है, तभी तो तीसरे नंबर पर उसको बताया। रहा कर्म और अकर्म की बात, जिसे अगले श्लोक में समझने का प्रयास करें। यदि यहाँ कर्म और अकर्म का विभाजन नहीं समझ सके तो अभी नहीं समझ सकेंगे। क्या कह रहे हैं? कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धि मान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्यन् कर्म कृत। जो पुरुष कर्म में अकर्म देखे, कर्म माने आराधना, आराधना करे, और यह भी समझे कि करने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि गुणों की अवस्था ही चिंतन में हमें नियुक्त करती है, मैं इष्ट द्वारा संचालित हूं, ऐसा देखे। पश्य, पश्य शब्द आ गया ना, बताया था हमने कि ये बंधन कैसे खुलेंगे? देखने से ही खुलेंगे। और जहां जहां बंधन को खोलने की बात आएगी, विकारों को नष्ट करने की बात आएगी, वहां वहां आपको पश्य शब्द मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। पश्य शब्द मिलना ही मिलना है। ठीक है ना? इसको लिख लें तो ये चौथा अध्याय है। ठीक है, तो ये पश्य शब्द आया यहाँ पर, कह क्या रहे हैं? जैसे महर्षि पतंजलि ने भी देखने की बात कही, संप्रज्ञात, सम्यक प्रकार से ज्ञात करना है, देखना है, जानना है। क्या बताया? वितर्क को, पहले वितर्क को, फिर विचार को, फिर आनंद को, फिर अस्मिता को। महर्षि सूत्र दे रहे हैं, भगवान श्लोक थोड़ा सा ज्यादा व्याख्या करके बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहा अच्छे से समझाएंगे, कर्म समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। क्या कहा? जो पुरुष कर्म में अकर्म देखे, कर्म में अकर्म देखे, कर्म माने आराधना, आराधना करे, यह भी समझे कि करने वाला मैं नहीं हूं,
तो करने वाला मैं नहीं हूं, ये देखेगा तो क्या देखेगा फिर? दृष्टा भाव में देखेगा ना, साक्षी भाव में देखेगा ना। तो गुणों की अवस्था ही चिंतन में हमें नियुक्त करती है। मैं इष्ट द्वारा संचालित हूं, ऐसा देखे। और जब इस प्रकार अकर्म देखने की क्षमता आ जाए, धारावाहिक रूप से कर्म होता रहे, तभी समझना चाहिए कि कर्म सही दिशा में हो रहा है। वही पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है, मनुष्यों में योगी है, योग से युक्त बुद्धि वाला है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। उसके द्वारा कर्म करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं रह जाती है। कितनी महत्वपूर्ण बात बताए हैं। कहा यहाँ अगर समझोगे नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा। ऊपर लिखा है इन्होंने, गुरुजी ने, कि यदि यहाँ कर्म और अकर्म का विभाजन नहीं समझ सके तो कभी समझ नहीं सकोगे, तो कभी नहीं समझ सकेंगे। तो यहाँ आपको समझ के चलना है। जितने लोग जुड़े हैं सबको ये विकर्म तो समझ में आ गया। विकर्म किसी का प्रश्न है? हाँ, किसी को समझ में नहीं आया विकर्म? सर समझ आ गया। नेहा जी फिर से बताएं। जी सर, एक बार दोबारा रिपीट करें। हाँ, यहाँ पर ये तीनों चीजें समझ के चलना है, क्योंकि होता क्या है, हम तो कर्म को कुछ समझ रहे हैं, विकर्म को कुछ समझ रहे हैं, अकर्म को फिर कुछ और समझ रहे हैं। यहाँ बताया विकर्म क्या है, बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई विकर्म। बताया वो विशेष कर्म है। अच्छा, हम कर्म क्यों करते हैं वैसे व्यवहार की भाषा में? किताब को किनारो करो, साइड करो किताब को। व्यवहार की भाषा में कर्म क्यों करते हैं? योग की भाषा में बात कर रहे हैं। कर्म मतलब चित्त को विकारों से विमुक्त करने का काम ही कर्म है। चित्त को विकारों से विमुक्त अर्थात वृत्ति निरोध करने का काम कर्म है। जब वृत्ति निरोध हो गया, हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष। हम ये कर्म क्यों कर रहे हैं? अपने पुरुष अर्थ को सिद्ध करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के। चलो, मोक्ष प्राप्त हो गया, मुक्ति मिल गई, सारे विकार समाप्त हो गए। हाँ, यहां तक हमने क्या किया? कर्म किया। अब मुक्ति प्राप्त हो गई, विकार समाप्त हो गए, लेकिन अभी भी कर्म जारी है, अभी भी कर्म किए जा रहे हैं, कर्म किए जा रहे हैं। तो फिर क्यों कर रहे हैं? अब क्यों कर रहे हैं कर्म? नदी भाग रही है समुद्र की ओर, महासागर की ओर, ये तो बात समझ में आ रही है। नदी समुद्र में पहुंच गई, फिर समुद्र में हलचल क्यों है? शांत हो जाना चाहिए उसको ना, क्यों हलचल है उसमें? तो कह रहे हैं योगी जो महापुरुष है, जब वो मुक्ति को प्राप्त कर लिया, जो बोधि को प्राप्त कर लिया, तो फिर कर्म क्यों करता है? तो कहा वो विकर्म है, वो विशेष कर्म है। क्यों करता है? वो मानव जाति के कल्याण के लिए करता है, वो पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए करता है, वो लोकानुकंपा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबके हित के लिए करता है, ताकि जितने भी मानव दुखी हैं, व्याकुल हैं, अशांत हैं, वो सब मुक्त हों। प्रेरणा स्रोत कार्य करता है, लोग उसी का अनुसरण करते हैं ना। तभी तो महर्षि भी कह रहे हैं, हम भी अनुसरण ही कर रहे हैं। पहला सूत्र ही बता रहा, अनुशासनम, उस शासन का मैं अनुसरण कर रहा हूं। यही बात कहा। कर्म क्या है ये भी बात समझ में। कर्म क्या है? ये चित्त को विकारों से नष्ट करने का काम ही कर्म है।
अभी समझ में आया विकर्म? नेहा जी? जी सर। हाँ, अब इसके बाद यहाँ ये समझने वाली बात है कि यह कर्म और अकर्म दो बात है। कर्म और अकर्म ये दोनों समझ लेने वाली बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम उलझे हुए होते हैं, हमको समझ नहीं होती है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, जो पुरुष कर्म में अकर्म देखे, कर्म माने आराधना या कर्म माने वृत्ति को निरोध करने का काम, यह भी समझे कि करने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि गुणों की अवस्था ही चिंतन में हमें नियुक्त करती है। तो कह रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है हम कुछ कर थोड़ी ना रहे हैं, हम तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। हम क्या हैं, दृष्टा हैं। और महर्षि पतंजलि कह रहे हैं जब सारे विकार को नष्ट कर लोगे आप तो क्या हो जाओगे, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब हमें वो स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। तो यहां कह रहे हैं उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए क्या विधि, विधि क्या है, तो बताया वितर्क विचार आनंदा स्मिता अनुगमात संप्रज्ञात, सम्यक प्रकार से देखना, पहले वितर्क को देखना है। वितर्क मतलब विघ्न आएंगे उनको देखना है। यहाँ का क्या कह रहे हैं, देखना है, यहां भी देखना ही है। तो देखने से क्या होगा, ऐसा देख, और जब इस प्रकार अकर्म देखने की क्षमता आ जाए, यहां अकर्म मतलब समझ रहे हैं क्या है, मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये देखने का भाव आ जाए। मैं तो सिर्फ देख रहा हूं, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, ये देखने का भाव आ जाए, उसको कह रहे हैं अकर्म है। देख रहे हैं वो तो कर्म है, उसी से विकारों का नाश होगा। लेकिन ये भाव आ जाए कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वो अकर्म है। तो ये तीनों चीजें योग की बात है। इसको कल बहुत अच्छे से समझेंगे, बिना इसको समझे आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सारा कर्मयोग की ही बात कर रहे हैं, ज्ञान की ही बात कर रहे हैं। अगर ये नहीं समझेंगे, आधार ही, नींव ही गायब रहेगी तो बिल्डिंग कहाँ खड़ी होगी। तो ये नींव है। कर्म कर्म कर्म, हमेशा योग योग की बात कर रहे हो, कर्म ही नहीं समझे तो फिर योग का क्या बात करेंगे, क्या समझेंगे, 18वां अध्याय बेकार चला जाए। ठीक है, तो कल इसको अच्छे से समझेंगे 18 नंबर श्लोक को। हाँ, किसी का प्रश्न है कुछ तो बताइए। निरंतर ज्वाइन करें क्लास को, और भी जो लोग सुनने वाले हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब पे हम अपडेट कर देते हैं 12, 10, 11 बजे तक। ठीक है, तो क्लास को छूट भी जाती है, बाद में सुन लें रिकॉर्डिंग। और भी कुछ ऐसे लोग हैं, हर आदमी तो दुखी है, हर आदमी व्याकुल है, हर आदमी तनाव में है। तो ये अगर सिर्फ हर व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 1 घंटे यही सुने रोज, तो भी बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं, मानसिक रूप से थोड़ा सा शांति मिलती है। धर्म की बात सुनने से ही शांति मिलने लगती है, धारण करने से तो परम शांति मिलती है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, धीरे धीरे है ये निरंतरता बन जाती है। हम रोज ये काम करने लगते हैं तो हमारी आदत बन जाती है। तो बहुत जरूरी है, जीवन में ये भी चीजें होनी चाहिए, इसी जीवन में ये सब कुछ भी होना है। भौतिकता में हम कितना भी कुछ प्राप्त कर लें, अगर अध्यात्म में हम खाली हैं तो समझो सच में हम खाली हैं। सिकंदर कि जब मृत्यु होने वाली थी तो उसने कहा जब हम मर जाएंगे तो हमारे हाथ को बाहर निकाल देना, इसे फैला देना,
ताकि ये पता चले कि सिकंदर ने कितना बनाया लेकिन कुछ नहीं लेके गया, खाली हाथ ही गया है सिकंदर। तो ये जो कुछ भी हम कर सकते हैं, चित्त पर काम करना चाहिए। यही हमारे साथ जाने वाला है। हम कितना पूंजी यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, कितने विकारों को छोड़ के जा रहे हैं। ये शरीर हमको मिला है विकारों को समाप्त करने के लिए। कितना किया हमने, वही हमारी पूंजी है, वही हम लेके जाएंगे। जितना बोझ से हल्के हो जाएं उतना अच्छा है, अगला जन्म उतना ही चमकता हुआ मिलेगा। अगर आए थे 10 किलो बोझ के साथ और जा रहे हैं 20 किलो संस्कार को लेकर, 20 किलो बोझ लेके जा रहे हैं, मतलब जीवन व्यर्थ गंवा दिया। आए थे 10 किलो के साथ और जा रहे हैं 10 किलो के साथ, मतलब ना अच्छा किया ना बुरा किया। लेकिन आए थे 10 किलो और लेके जा रहे हैं 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, या बिल्कुल फ्री होके जा रहे हैं। कल्याण ही कल्याण है, कल्याण ही कल्याण। ठीक है, मिलते हैं शाम को योग सूत्र की क्लास में। हरिओम। हरिओम भैया, बहुत बहुत ठीक है, वो तो धन्यवाद। मैंने सोचा तो 1-1.5 घंटे वेट करें। हरिओम। अंजल जी हरिओम।